वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा मई का महीना? कैसा रहेगा? कौन सा ग्रह आपके फेवर में है इस महीने में और कौन सा ग्रह आपके विपरीत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस महीने में कई सारे ग्रहों का, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध का दो दो बार हो रहा है, गुरु का हो रहा है, राहु का हो रहा है, केतु का हो रहा है, यानी कि पांच पांच ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि आकाश मंडल में इस महीने में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा परिणाम? आइए एक एक करके सभी ग्रहों को समझते हैं। कुंडली मेरे सामने में है। चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। 15 मई तक जो है सूर्य मेष राशि में है। 15 मई तक सूर्य का मेष राशि में होना क्या दर्शाता है? आप देखें कि मेष राशि में जब सूर्य देव आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का जब कोई भी ग्रह हो, मारक से मारक, खराब से खराब ग्रह, तो वो भी अच्छा परिणाम देने के लिए विवश हो जाता है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में सूर्यदेव चले गए, फिर भी अच्छा परिणाम देंगे। क्या अच्छा परिणाम देंगे? तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, सूर्य उनकी इच्छा को पूरा करेगा, विदेश की तरफ आपको खींच के ले जाएगा। कई लोग ऐसे थे कि प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, पैसा फंस गया, वीजा, पासपोर्ट, कुछ भी इशू हो रही है, कंपनी जो है जो आगे बात को बढ़ा नहीं पा रही है, इत्यादि जो भी समस्या हो, उन सब समस्याओं से आपको सूर्यदेव मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे 15 मई तक। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में सूर्य देव हैं, तो फालतू का जो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बिना मतलब के चीजों में जो पैसे की बर्बादी हो रही थी, सूर्य देव उसको रोकना चाहेंगे या उस पैसे को सही चीज में इन्वेस्ट करवाने का प्रयास करवाने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य 15 मई के बाद वृषभ राशि में, यानी कि आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में सूर्य का आना, यानी कि चतुर्थ भाव के मालिक का प्रथम भाव में आना, यानी कि इस समय में माता के साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वाले, माता से बहुत फायदा का योग, बहुत लाभ का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं, 15 मई के बाद आप जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, सुख सुविधा, लग्जरी, इन सब के लिए जो है जो भरपूर प्रयास करेंगे। आपके दिमाग पर में ये चीजें चढ़ जाएंगी कि नहीं, मुझे ये चीजें चाहिए चाहिए चाहिए, और आप लेने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और सबसे खुशी की बात ये कि सूर्यदेव आपको इसमें मदद भी करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की अगर चर्चा करें तो मंगल कुंडली के तीसरे भाव कर्क राशि में है। तीसरे भाव कर्क राशि में मंगल का होना क्या दर्शाता है? देवी और सज्जनों, तीसरे भाव कर्क राशि में मंगल का होना, यानी कि मंगल का नीच का होना, लेकिन तीसरे भाव में नीच का भी है, फिर भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको भाग दौड़ खूब करवाएगा, आपको परिश्रमी बनाएगा। अब पराक्रमी बनना, भाग दौड़ करना, परिश्रम करना अगर आपके लिए अच्छा है तो ये अच्छा परिणाम हुआ। भाग दौड़ करना, परिश्रम करना, ये सब आपके लिए बुरा है तो बुरा परिणाम हो गया मंगल का। तो मंगल इस मामले में अच्छा बुरा दोनों है। ये आपके ऊपर में डिपेंड करेगा कि इसको आप अच्छे देख रहे हो या बुरा देख रहे हो। मंगल सप्तम भाव का मालिक है, और सप्तम भाव का मालिक नीच का है, तो जीवन साथी के साथ संबंध को थोड़ा सुधार करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको टेंशन, तनाव बनाने का प्रयास कर सकती है। ये आपको पति पत्नी के बीच में संबंध को खराब करने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। बात अगर बुध देवता की करूंगा तो बुध देवता जो है सो 7 मई से मेष राशि में आ रहे हैं। उससे पहले मीन में है, 7 से पहले मीन में, यानी कि नीच के हो गए एकादश भाव में।
तो 7 मई तक जो है थोड़ा सा आमदनी के क्षेत्र में रुकावट वगैरह उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, परिवार में टेंशन तनाव कलह वगैरह उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 7 मई के बाद जैसे ही मेष राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके लिए कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि अपने जन्म धरती से, नेटिव लैंड से अगर कहीं दूर से कोई बिजनेस वगैरह आप चला रहे हो, दूर से कोई काम धंधा में अगर लेना देना है, तो ये मंगल जो है, ये बुध जो है सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि ऐसे सभी लोग जो घर से दूर हैं उनके लिए ये बुध बिजनेस को, काम धंधा को, नौकरी को फलित करेगा और आगे ले जाएगा 7 मई से 23 मई के बीच में। और 23 मई के बाद जो है सो ये वृषभ राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएगा। यानी कि उसके बाद तो सिर्फ पैसा कमाने का जुनून आपके सर पर में सवार हो जाएगा। 23 मई के बाद सिर्फ यही सोच रहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना है, इस बात को आप विशेष मंथन चिंतन करेंगे और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, विशेष तौर पर में पैसे की ही चर्चा होगी। वैसे पंचम भाव का मालिक भी बुध है, जो 23 मई के बाद आपके प्रथम भाव में, आपके मस्तक पर में है। तो संतान का बहुत अच्छा इस समय में आप ख्याल रखेंगे, संतान का बहुत अच्छा आपके लिए रिस्पेक्ट भी रहेगा। और अचानक से कुछ धन लाभ वगैरह के भी योग जो है ये बुध 23 मई के बाद बना सकता है। देवगुरु बृहस्पति जो है सो वृषभ राशि में है 14 मई तक, और 14 मई के बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। यानी कि 14 मई तक वृषभ राशि में देवगुरु का होना क्या दर्शाता है? तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि में देवगुरु का होना, और ये मालिक है कुंडली के एकादश भाव के, यानी कि लाभ का मालिक मस्तक पर में आकर के बैठ गया 14 मई तक। यानी कि गुरु भी आपको पैसा कमाने की, उपलब्धि प्राप्त करवाने की, कुछ बड़ा बड़ा काम करने के लिए जो है सो भूख जागृत करेगा कि भाई तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सबसे बड़ी बात कि देव गुरु आपको करवा करके छोड़ेगा, तो ये साधारण बात नहीं है। 14 मई के बाद जो है सो ये देव गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव। कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि में देव गुरु का जाना, देवी और सज्जनों, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाभ का मालिक बैंक बैलेंस के घर में आ गया। पैसे की बारिश होती जाएगी, पैसा आता जाएगा, बैंक बैलेंस फुल होता चला जाएगा। ये मान लो कि ये बाल्टी है दूसरा भाव, और ये जो है जो आकाश से बारिश हो रही है या नल लगा हुआ है एकादश भाव, इसमें खोल करके रख दिया, गिरता जा रहा है, पूरा भर जाएगा कुछ समय। यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए 14 मई के बाद मिथुन राशि में प्रवेश, यानी कि आपको विशेष तौर पर में क्या, बैंक बैलेंस में वृद्धि, विशेष तौर पर में पैसों की प्राप्ति। देवी और सज्जनों, शुक्र जो है सो मीन राशि में है और पूरा महीना मीन राशि में ही रहेगा, एकादश भाव में। और शुक्र प्रथम भाव का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, यानी कि इस समय में दुश्मन से भी लाभ लेने का योग बना रहा है। शुक्र कहते हैं ना, कई बार दुश्मन के घर में घुस करके फायदा ले लूंगा और उसे पता नहीं चलेगा, अथवा उसको देना पड़ जाएगा, ऐसा विवश कर दूंगा। ये वही समय है। यानी कि शुक्र इस समय में आपको फायदा तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि दुश्मनों तक से फायदा आपको शुक्र दिलवा देगा, क्योंकि शुक्र एकादश भाव में उच्च का बैठा हुआ है, वही खेल नहीं है। उसके बाद शनिदेव जो हैं वो भी मीन राशि में आ गए हैं एकादश भाव में, यानी कि कर्म का मालिक, लाभ के घर में जितना परिश्रम करेंगे उतना फायदा होगा। भाग्य का मालिक लाभ के घर में, भाग्य भरोसे ज्यादा से ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा फायदा सब होता हुआ चला जाएगा। राहु जो है सो अभी तक तो मीन राशि में है,
लेकिन 18 मई से वो कुंभ राशि में आ जाएगा। यानी कि कुंडली के एकादश भाव में था राहु 18 मई तक। यानी कि 18 मई तक राहु थोड़ा सा पाँव में चोट वगैरह, दर्द वगैरह के योग बना सकता है। आमदनी के क्षेत्र में जो प्राप्ति का योग है उसमें कुछ रुकावट बाधा के साथ आपको मिले, ऐसी कोशिश कर सकता है। और 18 मई के बाद कुंडली के दसम भाव में राहु आ जाएगा। कुंडली के दसम भाव में राहु आ जाएगा यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि यानी कि राहु का अपना राशि। कहते हैं जस शनि तस राहु, यानी कि जैसा शनि है वैसा ही राहु होता है। शनि के क्षेत्र में राहु का आना यानी कि अपने क्षेत्र में आ जाना, डाउन बन जाना अपने घर में आकर के, नहीं तो यहाँ पर मैं अब राहु जैसे ही आया, राजनीति वालों को बहुत करियर ग्राफ बढ़ जाएगा, नौकरी वालों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा, काम धंधा बहुत हाई लेवल पर चलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये राहु देगा। केतु जो है सो कुंडली के पंचम भाव में 18 मई से पहले तक है। तो 18 मई से पहले तक पंचम भाव में केतु, यानी कि पेट से संबंधित कुछ समस्या के योग 18 मई तक है। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही सिंह राशि में चतुर्थ भाव में आएगा तो इस समय में हृदय रोग के जो रोगी हैं उनको विशेष सावधान रहना है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप बीपी वाले, हृदय रोग वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं इन लोगों को अपना विशेष ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है। तो सावधान। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, ये हमने आपको बताया। बहुत संक्षिप्त में बताया, बहुत ज्यादा डीप गहरा नहीं बताया, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया। वैसे ये एक सामान्य विवरण है राशिफल का। पर्सनली अगर आप अपने बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ जानना चाहते हो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ, तो आपको चाहिए कि अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे डालें, जो सामने नंबर दिया गया है, और जो फीस है जमा करें और समय का इंतजार करें, आपको कॉल करके बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम धंधा नहीं हो रहा है, परिश्रम जो कर रहे हो उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो स्फटिक नाम के रत्न को जरूर धारण करें। दुनिया में कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर विशेष जानकारी नहीं है तो 5000 रुपया लगेगा। स्फटिक रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर लेंगे। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।